गांव के सन्नाटे में झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। माधव के घर में एक ढिबरी मिट्टी का दिया टिमटिमा रही थी। साहूकार के कारिंदे शाम को दरवाजा पीट कर गए थे। कल सुबह सूरज उगने से पहले अगर पैसे नहीं मिले तो तेरी लुगाई के गहने और तेरा घर हमारा होगा। माधव अपनी पत्नी पार्वती को देख रहा था, जिसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। पार्वती, यहाँ रहे तो ये हमें जीने नहीं देंगे। शहर भागना ही एकमात्र रास्ता है। पार्वती ने सोते हुए सूरज की ओर देखा। और सूरज, वह इस भाग दौड़ में मर जाएगा। पुलिस पकड़ेगी तो क्या होगा? माधव ने भारी मन से कहा। रामदीन भाई है मेरा, खून का रिश्ता है। वह सूरज को संभाल लेगा। हम शहर में कुछ पैसे कमाकर 1 महीने में लौट आएंगे। रात के 3 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, दोनों ने अपनी पोटली उठाई। पार्वती ने सूरज के सिर पर हाथ रखा। उसका मन हुआ कि उसे जोर से भींच ले, पर वह उसे जगाना नहीं चाहती थी। भारी कदमों से रोते हुए दोनों अंधेरे में ओझल हो गए। सूरज की आंख खुली। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। माँ, भूख लगी है। कहाँ हो माँ? कोई जवाब नहीं आने पर वह उठा और रसोई में गया। वहां कल के बर्तन वैसे ही झूठे पड़े थे। सूरज बाहर निकला। पड़ोस की चाची पानी भर रही थी। चाची, मेरी माँ को देखी क्या? अरे जा रे, तेरे माँ बाप तो रात को ही रफू चक्कर हो गए। कर्जदारों को चूना लगा गए। सूरज का छोटा सा दिल जोर से धड़का। भाग गए मुझे छोड़कर? नहीं चाची, वो तो मुझे मेला ले जाने वाले थे। वह पागलों की तरह गांव की गलियों में दौड़ने लगा। धूल उसके पैरों में चिपक गई। वह हर उस जगह गया जहां उसके पिता बैठते थे। हर कोई उसे एक अजूबे की तरह देख रहा था, लेकिन कोई मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। सूरज के पास अब एक ही उम्मीद थी, चाचा रामदीन। वह जल्द ही अपने चाचा के आलीशान घर पहुंचा। चाचा, ओ चाचा, देखो ना, माँ घर पर नहीं है। मुझे डर लग रहा है, मुझे अंदर आने दो। देख लड़के, तेरे बाप ने जो किया है उससे मेरा नाम खराब हुआ है। अब अगर मैंने तुझे पनाह दी तो साहूकार मेरा गला पकड़ेगा। जा यहाँ से। चाचा, मैं बस कोने में सो जाऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। चाची अंदर से आते हुए, अरे इसे भगाओ। इसके भागने वाले माँ बाप की बला हमारे सिर क्यों? निकल यहाँ से मनहूस। चाची की यह बात सुनकर सूरज निराश होकर वहां से चला जाता है। उधर शहर में माधव और पार्वती का सामना एक अलग ही राक्षस से था। भूख और कंक्रीट का जंगल। वे एक बड़ी निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास पहुंचे। काम मिलेगा, पर दिन के सिर्फ 200 रुपए। रहना होगा इसी मलबे के ढेर पर। मंजूर है? माधव ने पार्वती की ओर देखा। उसके पास कोई चारा नहीं था। तपती दोपहर में पार्वती अपनी पीठ पर ईंटों का भारी तसला ढोती। उसके पैर छालों से भर गए थे, लेकिन वह रुके नहीं। रात को वे सड़क किनारे सो जाते। सूरज ने खाना खाया होगा कि नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही है। रामदीन खिला देगा। बस 15 दिन और फिर हम वापस जाएंगे। वे नहीं जानते थे कि गांव में उनका बेटा एक एक दाने को तरस रहा है। गांव में सूरज की हालत ऐसी हो गई कि वह कूड़े के पास फेंकी गई रोटियां ढूंढने लगा। उसकी आंखों की चमक मर चुकी थी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा रहता। तभी गांव के सरपंच ठाकुर साहब वहां से गुजरे। ठाकुर साहब का एक ही वसूल था, न्याय। उन्होंने उस गंदे फटे कपड़े पहने बच्चे को देखा। यह बच्चा किसका है? यहाँ क्यों पड़ा है? हुजूर, यह माधव का बेटा है। बेचारा भूख से मर रहा है। सरपंच ने सूरज को उठाया और अपनी हवेली ले गए। उन्होंने उसे नहलाया और भरपेट खाना खिलाया।
सूरज बस एक ही रट लगाए था, मेरी माँ कहाँ है? सरपंच ने कसम खाई कि वह इस बच्चे के आंसू पोंछेंगे। उन्होंने अपने गुप्तचरों को शहर भेजा। सरपंच की टीम ने शहर के हर लेबर, चौक पर छानबीन की। अंत में उन्होंने उस निर्माणाधीन बिल्डिंग को ढूंढ निकाला। सरपंच खुद अपनी कार लेकर गया। सरपंच ने गांव की सारी घटना बताया और माधव और पार्वती को गांव में ले आया। सूरज अपनी मां पिताजी को देखकर दौड़ते हुए गया। सरपंच उसी समय पंचायत बुलाई। गांव के विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आज भारी भीड़ जुटी थी। सन्नाटा ऐसा था कि सूखे पत्तों के गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। बीचों बीच ऊंचे चबूतरे पर सरपंच दीनदयाल जी बैठे थे। उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उनकी बाईं ओर बदहवास माधव, पार्वती और मासूम सूरज खड़े थे। दाईं ओर खड़ा था गांव का सबसे रसूखदार और क्रूर इंसान, साहूकार किरोड़ीमल। साहूकार अपने रेशमी कुर्ते की आस्तीन चढ़ाते हुए बोला, सरपंच साहब, ये पंचायत किस लिए बुलाई गई है? इस भगोड़े माधव के लिए। इसने मेरा कर्ज नहीं चुकाया और रात के अंधेरे में भाग गया। कानूनन इसकी जमीन अब मेरी है। कर्ज? कैसा कर्ज किरोधिमल? माधव ने तुमसे 5,000 रुपए लिए थे और तुम आज उसकी पूरी जमीन और घर मांग रहे हो। सरपंच साहब, आपको गणित शायद समझ नहीं आता। 5,000 मूल था, उस पर 10% महीना ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज। आज हिसाब 1.25 लाख का बैठता है। कागजों पर इसके अंगूठे के निशान हैं। कोई इसे गलत साबित नहीं कर सकता। कागज? कागज तो तुम जैसे लोग अनपढ़ों की मजबूरी से खरीदते हो। किरोधिमल, मुझे बताओ, क्या उस कागज पर यह भी लिखा था कि तुम आधी रात को इसके घर गुंडे भेजोगे? क्या उस कागज पर लिखा था कि तुम इसकी पत्नी की इज्जत और जेवर छीनने की धमकी दोगे? अपनी सीमा में रहिए सरपंच जी। व्यापार और दया 2 अलग चीजें हैं। अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं इसे सड़कों पर ला दूंगा। यह मेरा अधिकार है। अधिकार? अधिकार की बात तुम करते हो? उस बच्चे की आंखों में देखो। इस 10 साल के बच्चे ने 5 दिन सड़कों पर भीख मांगी है। इसके सगे चाचा ने इसे दुत्कार दिया क्योंकि उसे तुम्हारा डर था। किरोड़ीमल, तुमने सिर्फ एक परिवार नहीं उजाड़ा, तुमने इस गांव का भरोसा तोड़ा है। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। कानून कागज मांगता है, आंसू नहीं। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो अभी 1.25 लाख रुपया यहाँ पर रखिए, वरना इसे और इसके परिवार को इसी वक्त गांव से बाहर निकाल दीजिए। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। लोगों को लगा कि साहूकार जीत गया। तभी सरपंच ने अपनी जेब से एक पुरानी फटी हुई डायरी निकाली। कानून की बात करते हो ना? तो सुनो, ये डायरी तुम्हारे पुराने मुनीम की है, जिसे तुमने बेइज्जत करके निकाला था। इसमें साफ लिखा है कि तुमने माधव को केवल 3,000 रुपए दिए थे, पर अंगूठा 5,000 पर लगवाया। और सुनो, पिछले साल तुमने सरकारी गोदाम से अनाज चोरी करके अपने गोदाम में भरा था, उसका हिसाब भी इसमें है। साहूकार के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। साहूकार लड़खड़ाती आवाज में, यह सब झूठ है। वह मुनीम मुझसे बदला ले रहा है। झूठ तुम बोल रहे हो? किरोड़ीमल, या तो आज इसी वक्त तुम माधव के सारे कागजात फाड़कर आग के हवाले करोगे और गांव के मंदिर के नाम पर 10,000 का जुर्माना भरोगे, या फिर मैं अभी शहर से पुलिस बुलाकर तुम्हें हथकड़ी लगवाऊंगा। चुनाव तुम्हारा है, इज्जत बचाओगे या जेल जाओगे? उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से वो वसीयतनामा और अंगूठे वाले कागज निकाले। सरपंच ने उन्हें लिया और सूरज के हाथ वसीयतनामा थमा दी। बेटा सूरज, इन कागजों को आग लगा दे। आज के बाद कोई तुझसे तेरा घर नहीं छीन पाएगा। जैसे ही कागज राख हुए, पूरा गांव वाले सरपंच साहब की तारीफ करने लगे। पार्वती और माधव हाथ जोड़कर रोने लगे। मुझसे नहीं, इस बच्चे से माफी मांगो। इसकी हिम्मत ने आज इस गांव को जागृत किया है। और रामदीन तुम जैसा भाई दुश्मन से भी बदतर है। आज से तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। जब तक तुम पश्चाताप नहीं करते, गांव का कोई भी इंसान तुमसे बात नहीं करेगा। आखिरकार सत्य की जीत हुई और गांव वाले की चेहरे पर मुस्कान थी।